केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के चाईबासा दौरे पर आ रहे हैं। संभावना है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। अमित शाह के चाईबासा दौरे की खबर से ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। झामुमो कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह के आ जाने से 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। वहीं भाजपा कह रही है कि विपक्ष घबरा गई है। कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट के बीच झारखंड में नए साल पर लोगों में जमकर जश्न मनाया। होटल से लेकर छोटे बड़े सभी पार्कों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन जोरों पर है। मिली जानकारी के अनुसार नए साल के जश्न में झारखंड के लोग लगभग 45 करोड़ की शराब गटक गए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हजारीबाग पुलिस को नए साल के पहले दिन बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अफीम के खेप खपाने में लगे तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते 19.400 ग्राम के साथ 13 लाख रुपया नकदी जब्त किया है। हजारीबाग एसपी मनोज रतन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सीएम हेमंत सोरेन के लिए साल 2023 भी मुश्किलों भरा होगा। खनन घोटाले में फंसने के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर के भी चक्कर लगाने पड़े। आने वाले दिनों में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, लेकिन इन तमाम झंझावतों के बाद भी हेमंत सोरेन राजनीति के पिच पर शानदार बैटिंग कर रहे हैं। साल 2022 में नक्सलियों को झारखंड में बड़ा झटका लगा और उनका खात्मा हो रहा है। साल 2022 में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा चलाए गए अभियान में 416 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जबकि 11 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। वहीं 14 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। नए साल का जश्न कोडरमा जिले के लिए काफी भारी रहा। यहाँ 24 घंटे में 4 घरों के चिराग बुझ गए। तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत तिलैया डैम काको रोड के पास हुए सड़क हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। वहीं चंदवारा थाना क्षेत्र में 1 जनवरी की शाम को पिकनिक मनाकर लौट रही कार पेड़ से टकराई, जिसमें एक युवक की जान चली गई। कहते हैं कि प्रकृति ने बड़े ही फुर्सत के क्षण में तराश कर अगर किसी को एक अनोखा उपहार प्रदान किया है तो उसका नाम है तमाशिन जलप्रपात, जो झारखंड के चतरा में वनों से आच्छादित जंगलों के बीच छिपा एक अद्भुत नजारा है। नए साल के आगमन में लोग अपने परिजनों और दोस्तों के साथ यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। झारखंड में ठंड बढ़ रहा है। ऐसे समय में दिल की बीमारी का खतरा काफी रहता है। ठंड के मौसम में रिम्स में हृदय रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में करीब 50% संख्या बढ़ी है, जिनका इलाज डॉक्टर्स की देखरेख में किया जा रहा है। साहिबगंज के गंगा पुल निर्माण कार्य में लगी दिलीप विंडकॉम लिमिटेड कंपनी के महादेवगंज स्थित साइट घाट पर हुए हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तीसरे दिन रेस्क्यू टीम ने गंगा नदी में डूबे 2 हाईवा को निकाला, लेकिन लापता ड्राइवर सैफुद्दीन अंसारी का कोई सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। झारखंड के बोकारो में पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में सभी लोग दलाल हो गए हैं। राजनीति में दोगले लोगों को जगह मिल रही है। यही कारण है कि चरित्रहीन राम रहीम और आसाराम बापू अच्छे हो गए हैं। उन्होंने बाबा रामदेव को चरित्रहीन बताते हुए कहा कि कैसे अच्छे हो गए हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव पुरुलिया के पुदांग स्थित आनंद मार्ग आश्रम के धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेकर बोकारो पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय नीति और 1932 के खातियान पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाह देते हुए कहा कि आदिवासियों की भागीदारी तय करें। लोहरदगा जिला में अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है। अपराधियों ने एक बार फिर दिन दहाड़े एक गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ बाइक सवार अपराधी एक ओझा के घर में घुसकर उसके सिर में गोली मार दी है, जिसके बाद ओझा गुनी को गंभीर हालत में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। बुलेट उसके सिर में ही फंसी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। झारखंड में अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाना चालकों को अब महंगा पड़ने लगा है। रांची ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत पुलिस की टीम ने निर्धारित से अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 25 चालकों पर कार्रवाई भी की।
उनके वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है, साथ ही उनके मामलों को अभियोजन के लिए कोर्ट में भेज दिया गया है। इसमें वैसे वाहन चालक भी शामिल हैं जो 31 दिसंबर को देर रात नए साल के स्वागत में जश्न मनाकर गाड़ी से लौट रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि देश की मोदी सरकार इसे छिपाने में लगा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2-3 साल से चाइना सीमा का मुद्दा उठा रहा हूं। चाइना ने 2000 किमी तक हमारी सीमा में कब्जा कर लिया है। सरकार ने सब कुछ छिपा रही है, लेकिन यह छिपाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। सीमा पर आप उनके हथियारों के मूवमेंट को देख सकते हैं। चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है और हिंदुस्तान की सरकार सो रही है। झारखंड में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार न के बराबर हो और सरकार 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की बात कर भविष्य में राज्य में कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ने देने का दावा कर रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों और घोषणाओं के बाद भी झारखंड में सैंपल की टेस्टिंग बेहद कम हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक ठेकेदार समेत 4 लोग बीते 9 दिनों से लापता हैं। यह सभी लोग सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। इनके परिवार वालों का आरोप है कि सभी लोगों को नक्सली उठाकर अपने साथ जबरन ले गए हैं। प्रशासन की तरफ से 4 लोगों के लापता होने की पुष्टि की गई है, लेकिन नक्सली इनको अगवा किया है, इसकी पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को केंद्र के मोदी सरकार को 2016 के 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति B.R. गवई, A.S. बोपन्ना, B. रामा सुब्रमण्यम और B.V. नागरत्ना शामिल थे। जस्टिस नागरत्ना ने अपना फैसला अलग से सुनाया। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था। अनामिका, झारखंड न्यूज तक।